नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आकाश दुबे एक बार फिर से आपके पास में कुछ ऐसे मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ जो शायद आपको आने वाले टाइम में आपके काम में आपको मोटिवेट कर पाएगा। और कभी भी जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जो भी मोटिवेशन एग्जाम्पल्स लेके आपके पास में आता हूँ वो एक कॉमन मैन का होता है। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों को बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ला के आपके सामने कोई केस स्टडी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं वो एक इंसान को करने होते हैं, तब एक इंसान एक नेक्स्ट लेवल पे जा करके कुछ अचीव कर पाता है। तो कभी भी सक्सेस जो मिलती है, मेरा मानना है कि सक्सेस पाने के लिए या कोई हाई पीक पे जाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और जो एग्जाम्पल्स मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, अगर आपने स्टडी किया है, आपने मेहनत किया है, तो ये एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए आप कभी भी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स को के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक छोटा सा क्लीनिंग सेंटर चलाते हैं और एक छोटे से गांव में। आप लोग को सुन के लगता होगा कि गोवा एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन गोवा के बॉर्डर से 4 किलोमीटर आगे जब आप महाराष्ट्र में एंटर करते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा गांव है जिसे हम शिरोडा कहते हैं। शिरोडा के अंदर बहुत ही रेयर छोटा गांव है, काफ़ी पुराना गांव है वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा एरिया है शिरोडा जहां पर माइनिंग का वर्क होता है, बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं। और उसके अलावा वहां पर आपको शॉप्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी, बिकॉज माइनिंग एरिया की वजह से लोगों का रहना भी बहुत आसपास बहुत ज़्यादा नहीं होता है उस एरिया में। स्टिल वहाँ पर व्हीकल्स का आना जाना होता है क्योंकि वो कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को गोवा से। केवल इतना है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे उस एरिया में। उस एरिया में एक शख्स आज से करीब 7-8 साल पहले अपना बिजनेस शुरू करता है। अपना बिजनेस, वो बिजनेस जो जिसमें उसने अपने आप में एक्सपीरियंस लिया हुआ था, जो उसका पैशन था, जिसमें वो कुछ अपनी रोजी रोटी बना पा रहा था। तो ऐसे में जब उसने अपनी शुरुआत की, तब उस वक्त उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। यस, उसके पास में स्किल्स थी, वही उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास में जो आपकी स्किल है वही आपके लिए सबसे बड़ा एसेट होता है, अगर आप उसको पहचान सकें और समझ सकें। लेकिन आज के डेट में लोग हमेशा दूसरों को देखकर इम्प्रेस होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के वो अपने स्किल सेट को पीछे रखते हुए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम जाता है, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा वो समय जिसमें वो एक्सपीरियंस थे, जिसमें वो बहुत ही स्किलफुल थे, उसको वो किनारे रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि फेलियर का सामना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नए नए स्किल्स को अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं और उसको सीखते हैं और उसके बाद में आपके सामने कुछ नया बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, या फिर ये कहिए कुछ नए काइंड ऑफ स्टार्टअप्स लेके आते हैं। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो परसेंटेज बहुत कम है, 2 या 5 से 2% के बीच में एक परसेंटेज होती है जो नए स्किल्स को ट्राई करते हैं और उसमें एक अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आज जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया, करीब 2 से ढाई साल मुंबई में काम किया। लक्ष्मण नायक। तो अभी ये जो है आपकी क्या एजुकेशन है अभी? मैं 10th पास हूँ। 10th पास है। या और वो आपने कहाँ से किया 10th? यहाँ आरोंदा से। आरोंदा से किया, मतलब आप रहने वाले गोवा के? गोवा की। तो कैसे इस बिजनेस में आया? मैं शुरू से 10th के पास यही लाइन में आया, फर्स्ट गैरेज, उसके बाद वॉशिंग सेंटर, और तभी से 25 साल से वो यही लाइन में है। यही लाइन में। तो आप शुरू से ये शॉप में हैं या फिर पहले कहीं और काम करते थे? कैसे? पहले और बॉम्बे में काम करता। कैसे शुरू किया था अपना कैरियर? शुरू से छोटा गैरेज पकड़ा, उसके बाद 2-3 गैरेज सीख के बाद में अभी खुद का चालू कर दिया। खुद का चालू किया। तो आप कितने साल मुंबई में रहे? मुंबई में 17-18 साल रहा, उसके पहले गोवा में था। अच्छा, तो मुंबई में जो आपने 17-18 साल बचाए, वहाँ पर आपने क्या किसी के पास में काम किया या खुद का काम किया? नहीं, वो पहले 2-2.5 साल दूसरे के पास काम किया, उसके बाद अपना खुद का चालू किया। अच्छा, फिर खुद का चालू वहीं मुंबई में कर दिया? मुंबई में, बोरीवली में। अच्छा, बोरीवली में। फिर उसके बाद यहाँ आके यहाँ पे ये अपना सिस्टम चला? अच्छा, तो अभी कितना साल हो गया यहाँ चलाते हुए? अभी यहाँ ये चालू करके मुझे 2012 से चालू किया है, लेकिन मैं अभी 2.5 साल से इधर शिफ्ट हुआ हूँ। अभी खुद का इधर 2.5 साल से चल रहा है। तो मैं जैसा देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से साहब के पास में टाइम नहीं है कि वो बैठ सके
और उसका रीज़न ये नहीं, आसपास पूरा गांव है, यहाँ पे कोई सिटी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं दिखती कि कोई बढ़ सकता है, लेकिन ये भाई साहब ने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी और जो काम कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, ये सिटी में आपको काम नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया काम कि मतलब आदमी खुद दिल से कहे कि हाँ ये काम अच्छा है। कोई बोलने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे प्रोसेस को देखा है, कंटिन्यूस मेरा रोड है जाने आने का, मैं देखता हूँ सिटी में बहुत सारे लोग करते हैं क्लीनिंग का काम, लेकिन ऐसा क्लीनिंग मैंने पहली बार देखा जो मैं कहीं किसी बहुत बड़े शोरूम में देख सकता हूँ। बहुत लाइन में ही रहती है और यहाँ पे देखेंगे लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब इवन लोग दूर दूर से यहाँ पे इनके पास में आना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसिंग। आइए अब बात जानते हैं कि ये i2 व्हीलर गैराज है कहाँ पर। आप देख सकते हैं रोड के लेफ्ट एंड राइट में केवल आपको पेड़ ही दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, क्योंकि ये एक जंगल के बीच बीच में ये गैराज है और आसपास का जो एरिया है पूरी तरह से माइनिंग के लिए यूज किया जाता है और बहुत ही गिनी चुनी गाड़ियां यहाँ पे आप आते देखेंगे। कितना सुनसान एरिया है, जबकि 6 बजे के बाद में सब कुछ बंद हो जाता है। ये छोटा सा आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ इनका भी जो i2 व्हीलर गैराज है, किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। करीब 3 शॉप्स ली हुई हैं, जिसमें से एक में केवल पार्ट्स स्टोरेज किए हैं, इन्वेंट्री रखते हैं, दूसरे में जो भी नए पुराने जो पार्ट्स होते हैं उसको रखते हैं और एक पूरा का पूरा क्लीनिंग एंड सर्विसिंग के लिए उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं। अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन ये गाड़ियाँ सैटरडे संडे में और भी ज़्यादा हो जाती हैं जब इनके पास में टाइम भी नहीं होता है। आज की बात यहाँ जानने की है कि आखिर में यहाँ पर हमें क्या चीज़ सीखना है। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके पास में जो भी स्किल सेट है उस पर मजबूती से काम करिए, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। किसी दूसरों से इन्फ्लुएंस किस चीज़ में होना है, ये बात को आपको समझना है। किसी भी, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, आज के टाइम में आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद मोदी जी वर्क, but I am not influenced with his work, whatever he is doing. How he is doing, that is very influential for me. क्योंकि एक इंसान की क्या चीज़ इन्फ्लुएंशियल होने वाली है आपके स्किल सेट के ऊपर, ये आपको समझना है। जैसे कि मैं अगर एक इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे किसी सामने वाले से क्या लेना है वो मुझे जानना होगा, ये आपको जानना होगा। उसके लिए आप वो इंसान नहीं बन जाते हैं, आपको वो इंसान का जो बिजनेस मॉडल है वो कॉपी नहीं कर लेना है। तो ये सीखना है कि वो किस स्ट्रेंथ के साथ में, वो किस प्रैक्टिस के साथ में चल रहा है या चला है, जिससे वो उस अचीवमेंट को पा पाया है। तो वहां से हमें मोटिवेशन लेना होता है। तो सेम जितने भी लोग आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे, आपको ये पता चलेगा उनके लाइफ में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आए होंगे या आए, लेकिन उन्होंने इन इन्फ्लुएंशियल लोगों से सीखा क्या, पाया क्या। उन्होंने कॉपी नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जो उनके स्किल सेट को और स्ट्रेंथन कर सकती। ऐसे ही जब मैं एक किसी कॉमन मैन की तरक्की की बात करता हूँ या कॉमन मैन की लाइफ को मैं जब ऑब्जर्व करके आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम टाटा, बिरला या अंबानी जैसे लोगों को इंस्पायर हो सकते। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग पाए जाते हैं या होते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट कर। लेकिन क्या होता है कि आसपास में लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान देते हैं तो उसमें कुछ कंपटीशन की भावना भी आ जाती कभी कभी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं उन कॉमन मैन के बारे में आके बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह से सक्सेस पाई, उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो उस लेवल तक पहुँचे। आज जिस शख्स की बात कर रहा था, वो शख्स एक छोटे से स्किल से 10th पास है, उसको कोई ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है उसको पता नहीं है, स्टार्टअप क्या होता है उसको पता नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है नहीं पता। उसको खाली एक चीज़ पता है कि सुबह और शाम उसको काम इसलिए करना है जिससे 2 वक्त की रोटी निकाल सके। वो एक काम को पकड़ता है और उस पर वो वर्कआउट करता है, थोड़ा उसके बारे में सीखता है, सीखने के बाद में वो खुद अपने गट्स लेवल पे जा करके अपना खुद का स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद में उसमें वो कंसिस्टेंटली उस काम को करता रहता है, क्योंकि उसके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो कंसिस्टेंटली एक ही काम में अपने आप को कंसंट्रेट कर पाता है,
करते 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 फिर वो अपने प्लेस को चेंज करता है। लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो अपने स्किल्स पे काम करना कंसिस्टेंटली, और दूसरा अपने स्किल के ऊपर भरोसा रखना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ग्रो करेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको पता होना कि कहाँ पर बिजनेस हमें आगे चल कर के 80-90% मार्केट शेयर आपको मिल सकता है। ऐसे प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करना, वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना और उसको कंसिस्टेंटली करते रहना। ऐसा ही कुछ आज की वीडियो में जो आपने अभी मैंने इंटरव्यू किया, वो शख्स का आप जो भी सुना, उसमें ये सारी चीज़ें पॉइंट्स निकल के आते हैं, जिसे आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और अगर आप कुछ कर रहे हैं, चाहे वो आप स्टडी 10th तक की हो, 12th तक की हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो या MBA, आप जो भी करने जा रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद योर लाइफ गोल्स, विद योर डेली गोल्स। इन्फ्लुएंस होइए, लेकिन किस चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस होना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्रिप्शन आपका मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं भी और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ, और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट आपके सामने ला सकूँ, और आपको मोटिवेट करता रहूँ। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे और किसी तरह का क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है रिलेटेड टू योर मोटिवेशन और रिलेटेड टू योर कैरियर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ में मेल पे भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और फिर ऐसे ही किसी नए वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।